चंदन के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरली चंदन तो हम सभी जानते हैं। जो चंदन है वो सेंटेलम एल्बम इसका वानस्पतिक नाम है और ये सेंटेलेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। यह वृक्ष जो है वो पश्चिमी पेनिनसुले कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी काट से जो निर्मित एक्सट्रैक्ट है ये तेल चर्म रोग के रूप में उपचार में किया जाता है, कॉस्मेटिक रूप्स में, ब्यूटीज में और स्किन में इसका यूज़ किया जाता है। सुगंधित पदार्थ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये चंदन के प्लांट्स, चंदन की लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है जो औषधि महत्व की तो होती ही होती है, साथ ही साथ पवित्र स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले पदार्थ के रूप में भी यूज़ की जाती है और स्किन कॉस्मेटिकता में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेल। बेल जो है, बेल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। जो बेल पौधा है वह इसका वानस्पतिक नाम है एगल मार्मेलोस। ये जो है रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके पके फलों का जो गूदा है वह हल्का रेचक होता है। उबले या जो भुने हैं अनपके फल, इनसे डायरिया और पेचिस का उपचार किया जाता है और इसके पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे बेलपत्र के नाम से जानते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जैसे जेब्रांडी, तो ये जो है वो पाइलोकॉर्पस पिनेटिफोलियस की पत्तियों से फोलिया जेब्रांडी प्राप्त की जाती है। इसमें फोइलोकॉर्फिन नामक एल्कोइड्स होता है। इसका उपयोग गुर्दों के रोग में यानी कि किडनी ट्रबल्स में किया जाता है। सेंटोनिन जो है वो बंद पुष्पक कलिकाओं से निष्कासित किया जाता है। ये कलिकाएं कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आती है और सेंटोनिन का आहार नाल में कृमियों तथा इनका अच्छा उपयोग या उपचार के रूप में किया जाता है। दस्तावर की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। रामदातुन के बारे में हमने सुना है। जो रामदातुन है वो लिलियेसी फैमिली का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम है स्माइलेक्स जेलेनिका। इसकी जड़ों का उपयोग भारतीय सारसपेलिला ना का स्थानांतरण है। जो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, वेनरल डिसीज में इसका उपयोग किया जाता है। इसे गठिया और पेचिस, ब्लडलेस डेसेंट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर बॉर्बरिस एरेस्टिटा, ये क्या है? ये रसोद कुल रेमनेसी का सदस्य है। ये कांटेदार झाड़ी है यानी कि स्पाइनी श्रब है जो उत्तर पश्चिमी शीतोष्ण हिमालय में पाया जाता है। इसकी छाल या इसकी जड़ों की छाल से प्राप्त जो एक्सट्रैक्ट है इससे नेत्र रोग के उपचार में किया जाता है। फिर है कॉर्लोकार्पस एपिगियस। ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है और इसके जड़ों का उपयोग पेचिस और गठिया के रोग के उपचार में किया जाता है। और फिर नेक्स्ट प्लांट है सिफेलिस इमिका कुआहा। ये जो है वो रुबेसी फैमिली का सदस्य है और इसकी जड़ें जो है एक्सपेक्टोरेंट तथा वांटिकर होती है और इसमें अमीबिक पेचिस या पायरिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है कैम्फिरिया गेलिंगा। ये जो प्लांट है वो चंद्रमूल या जिंजीबेरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके प्रकृत का यूज एक्सट्रोपेक्टोरेंट में और कार्मिनेटिव और स्टिमुलेंट की तरह किया जाता है। फिर देखते हैं हम धतूरे के बारे में तो सब कोई जानते हैं। ये जो धतूरा है वो स्ट्रोमोनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये कुल सोलेनेसी के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग आयुर्वेद में भी किया गया। धतूरे के जो बीज है उसका धूम्रपान
अस्थमा के लिए किया जाता है। सूखी पत्तियां और तने का जो धूम्रपान है वह अकड़न वाले अस्थमा के उपचार में किया जाता है। इससे कुकर खांसी और ब्रोंकाइटिस का उपचार भी किया जाता है। सीखी हुई रोस्टेटेड लीव्स है, इनकी बड़ी हुई एनलार्जेड टेस्टिकल्स जले हुए स्थान पर फफोले पर बांधा जाता है। पत्तियों की जो पुलटिक्स है जोड़ों के सूजन, दर्द, ट्यूमर इत्यादि में बांधी जाती है। ये धतूरा है, धतूरे का प्लांट है। और सोलेनम जेंटोकार्पस के बारे में हमने सुना है, इसे कटेली भी बोलते हैं। जिसे कटेरी भी बोलते हैं, जो कुल सोलेनेसी के अंतर्गत आती है। इसकी जड़ों का यूज खांसी, अस्थमा, पत्तियों का यूज गठिया के उपचार में किया जाता है। फिर मायरिका नेगी, ये भी हमने नाम सुने ही हैं। मायरिका जो नेगी है वो कायफल कहलाता है। ये मायरेसी फैमिली के अंतर्गत आती है और इसे टॉनिक की तरह, उद्दीपक, कॉर्मिनेटिव की तरह उपयोग में लाया जाता है। इससे अस्थमा, डायरिया और ब्रोंकाइटिस रोग का उपचार किया जाता है। अर्जिनिया इंडिका के बारे में हम जानते हैं। क्या है अर्जिनिया इंडिका? अर्जिनिया इंडिका ये जंगली प्याज होता है जो लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके जो सफ़ेद बल्ब को काटकर सुखा लिया जाता है और इसका औषधि उपयोग में यूज़ किया जाता है। और इससे क्या, एक तो जो जंगली प्याज है या जिसे अर्जिनिया इंडिका कहते हैं, ये इसका औषधि का उपयोग एक्सपेक्टोरेंट और स्टिमुलेट की तरह किया जाता है। यहाँ हमने चंदन के बारे में, चंदन, बेल, सेंटोनिन क्या, ये जो सेंटोनिन बंद पुष्पकलिकाओं का इसका एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता था और इसका यूज सेंटोनिल आहार नाल के कृमियों को खत्म करने में या दस्तावर के रोग के इलाज में इसका यूज किया जाता था। बेल जो वनस्पति का नाम एगल मॉर्मोलस है, जो कुल रूटेसी का फैमिली का सदस्य है। इसके फलों का जो गुदा है वह हल्का रेचक रंग का होता है, यानी कि मिल्ड लैक्सेटिव होता है। या इसे उबले हुए या भुने, जिसे बॉइल्ड और रोस्टेड अनपके फल यानी कि अनराइप फ्रूट्स के से डायरिया और पेचिस के रोग में इसका उपचार किया जाता था। पेचिस रोग में यूज़ किया जाता था या उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता था। रामदातून जो लिलिएसी फैमिली का सदस्य है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो स्माइलेक्स जिलेनिका है और इसकी जड़ों का उपयोग भारतीय सारस्पेलिका का स्थानांतरण या सब्स्टिट्यूट है। गठिया रोग या पेचिस रोग के इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। क्या नाम है इसका? रामदातून का स्माइलेक्स जिलेनिका और लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। फिर हमने देखा कि धतूरे के बारे में। धतूरा जो है वो धतूरा स्ट्रेमोनियम इसका जो वनस्पतिक नाम है और जो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और इसके जो बीज है, धतूरे के बीज जो है उसका यूज़ बीजों का यूज़ धूम्रपान में, अस्थमा के लिए, सूखी पत्तियों और तने का धूम्रपान अकड़न वाले अस्थमा के उपचार में, कुकर खांसी में, ब्रोंकाइटिस के उपचार में, और सीखी हुई जो लीव्स है, पत्तियां, इनसे बड़ी हुई टेस्टिकल्स जले हुए स्थानों पर, फफूलों पर बांधा जाता है। पत्तियों की जो फुलटिस है वो जोड़ों की दर्द, सूजन, ट्यूमर इत्यादि में बांधी जाती है। मिरिका नेगी, ये जो इसे हम कायफल के नाम से जानते हैं, मिरिका नेगी को, ये मिरिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है और इसे टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है और अस्थमा और डायरिया, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा सोलेनम जेंटोकार्पस, ये कटेली के नाम से जाने जाते हैं और कुल सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। इसे जड़ों से खांसी, अस्थमा और पत्तियों से गठिया रोग के उपचार किया जाता है। और जो अर्जिनिया इंडिका है, जिसको हम जंगली प्याज के नाम से जानते हैं, ये लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आने वाला प्लांट है, पौधा है। ये सफ़ेद बल्ब को काटकर सुखाकर
सुखा लिया जाता है और इसका औषधीय गुण औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी औषधि का उपयोग एक्सपेक्टोरेंट और जो स्टिमुलेट है इसकी तरह इसका यूज़ किया जाता है। थैंक्स। यहाँ हमारी जो आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति चिकित्सा पद्धति है इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट्स और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति कंप्लीट होती है। आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या होती है, इनके अंतर्गत कौन से प्लांट्स आते हैं, इनको किस प्लांट का यूज़ किस रोग के उपचार में किया जाता है और कौन सा प्लांट किस फैमिली के अंतर्गत आता है, ये सब हमने यहाँ देखा। थैंक यू।